आज विधिवत हमारे उद्घाटनकर्ता गणेश पटपिंगवा जी, अध्यक्ष मानकी मुंडा संघ और देश परगना बाबा भाईजी मुर्मू, हरीश भूमेश, देवेंद्र नाथ चंपिया, रामचंद्र उराव, डॉक्टर विजय कुमार मुर्मू, सुदर्शन भूमेश, मधु सोरेन, डॉक्टर विनीत, डॉक्टर सीरत कच्छप, माझी जुबराज टुडू, सुभाष चंद्र मांडी, पंचानंद सोरेन, कुमार चंद मांडी, प्रोफेसर श्याम मुर्मू, परगना बाबा जुगसलाई तरफ, दासवान हासदा, सभी हमारे अतिथियों के द्वारा हमारे वीर पुरुषों के हमारे जहाँ फोटो लगा हुआ ना 5 फुट 7 फुट तालाब निधन दो देश परगना बाबा भाईजी मुर्मू ठेन ली नेहर बा नोडे हेज कते हेज अकान दिसुआ को दिसम हर को अकिना दुल्हन हरामते किन सगुन दाराम को मनातान भाईजी मुर्मू भारत दिसम देश परगना दो पूरा पूरा kita mengamalkan पूरा पूरा bercerita awalnya napaya karena sekolah karena mau karena awal mengarana bodi ini ko yang karena napaya karena boleh karena tidak wah itu napaya karena sebenarnya karena sekolah karena mau karena jaga agak saya apa nama ko nama orang lima apa nama semuanya mana ke dulu kan mana pernah ke dulu jadi orang lagi punya mana pernah ke dulu ya mau hanya saya ni sudah ko tidak ke इनको दोबारा प्रश्नों में जवाब देना है मान ये कहना मुझे ना मेरे किसान जवाब के ऊपर कुछ अन्याय या अत्याचार हुआ तो हमारे पूर्वजों ने इसको बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने प्राण की आहुति दिया लेकिन इनको बर्दाश्त स्वीकार नहीं किया, मान्यता स्वीकार नहीं किया। तो क्या हमारे ऊपर कुछ अन्याय होगा तो हम ऐसे स्वीकार करेंगे कि उसका विरोध करेंगे? मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ, विरोध करेंगे ना? तो आज के दिन में हमारे यहाँ विरोध करने का 2 उपाय है। एक तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जनता वार करेंगे, सेमिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे, और दूसरे उपाय है कि ये जो कलम का युग है हम लोग कागज कलम में भी इसका विरोध करेंगे। क्या बोल रहे हैं? तो देखिए एक चीज हमको लगता है कि हमारे बहुत ही ज्ञानी महावक्ता है, जैसे श्रीमान देवेंद्र नाथ चंपिया साहब हमारे गुरु हैं, प्रोफेसर रामचंद्र उराव है, और बाकी सबका हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि हमको ये सौंपा गया है कि आज के बारे में क्या, तो देखिए अंग्रेज का समय में भी हम आदिवासियों के लिए कॉमन लॉ मानने से थोड़ा अलग कर दिया कि अंग्रेज लोग
सामूहिक कानून के बीच में नहीं रह सकते हैं जब तक इनके लिए अलग व्यवस्था नहीं किया जाए। चाणक्य ने तो एक बात बोला था कि ये जो जंगल में रहने वाला आदि मानव ये किसी का वैश्यता स्वीकार करने वाला नहीं है, और सही रूप से अगर बनेगा तो हम अपना रीति रिवाज कल्चर आश्रम में चलते हैं। जब 1774 में लॉर्ड ब्राउनी संथाल प्रकरण का टेक ओवर किया था एजेंट, तो उन्होंने देखा कि यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, यहाँ जो उनका संस्कृति है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, ये सरकारी कानून से अतीतों है। तो उन्होंने भारत सरकार को रिकमेंड किया कि यहाँ माझी परगना सिस्टम जो है वो सरकारी स्थितियों में से बहुत उत्तम है, अतः यहाँ सरकारी कानून लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि उन्होंने यह भी बोला कि माझी परगना विलेज हैंडमेड को मान दिया जाना चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। हमारे इस प्रदेश के लिए चूंकि यहाँ आदिवासियों का निरंतर आंदोलन चलता रहा, इसीलिए मिलिट्री ऑफिसर का यहाँ अपॉइंटमेंट किया गया था, जबकि अंग्रेज सरकार में ICS ऑफिसर सबसे बड़ा ऑफिसर हुआ करते थे। लेकिन चूंकि आंदोलन को दबाने के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स को यहाँ नियुक्त दिया था, परंतु हमारा विधि व्यवस्था तक कि कहीं कहीं पर मिलिट्री ऑफिसर भी चुप गए और हमारे व्यवस्था को उन्होंने रिकॉग्निशन देने में ये हुए। फिर 1833 साल में इस क्षेत्र को साउथ वेस्ट फ्रंटियर में बांटा गया, उत्तर पश्चिमांचल सीमांकन बांटा गया, जिसका हेडक्वार्टर लोहारदगा रखा गया। बाद में उसको रांची में शिफ्ट किया गया और एक एजेंट का अपॉइंटमेंट किया। वो एजेंट का बाद में कमिश्नर के रूप में किया। मैं ये बोलने का यह है कि हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा और इस क्षेत्र को नॉन रेगुलेटेड एरिया घोषित कर दिया 1833 में, इसीलिए कि आदिवासियों का विधि व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था इतना उन्नत है कि सरकारी जो कानून है इसके सामने ठीक नहीं है, इसीलिए इसी कानून को ही रहने दे या नॉन रेगुलेटेड विधि वर्जित क्षेत्र बोल के इसको बोला गया था। और उसी 1833 में कोल्हान के लिए एक अलग कानून बनाया गया था जिसका नाम था विलिंगडन रूल कि मानकी मुंडा सिस्टम यहाँ चले और मानकी मुंडा के तहत ही ये समाज व्यवस्था निरंतर चलते रहे। उसके बाद भी 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया गया जिसमें यह बोला गया कि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी का प्रवेश नहीं, क्योंकि आदिवासी शांतिप्रिय मानव है, शांतिप्रिय समुदाय है। वहां यदि दूसरे समाज के लोग आएंगे तो उनका शांति भंग होगा, तो उनको जीवन जीने में कष्ट होगा। फिर बहुत लड़ाई करने के बाद छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, भगवान बिरसा मुंडा का लड़ाई के बाद उनका देहांत के बाद 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट है, जिसका विशेष यह है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित न हो। उसी के साथ साथ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट उसी समय ड्राफ्ट हुआ था, लेकिन उसका जो है लागू 1949 में 1949 में हुआ। फिर 1919 में इस क्षेत्र को पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया, मतलब आंशिक वर्जित क्षेत्र, जिसको मोंटेगू-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों को पार्शियली एक्सक्लूडेड रखा जाए, सब उसमें एंट्री करना गलत माने रेस्ट्रिक्टेड था। फिर 1928 में जब छोटानागपुर उन्नति समाज साइमन कमीशन के सामने अलग राज्य का प्रस्ताव दिया, अलग राज्य तो नहीं हुआ, लेकिन पुनः 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इस क्षेत्र को पुनः पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में रखा गया। जब देश का संविधान बना उस समय भी हमारे इस क्षेत्र को, देश का संविधान जब बना हमारे इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में रखा गया। जो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था उसको 5वीं अनुसूची में रखा गया और आदिवासी के लिए विशेष प्रोटेक्शन की व्यवस्था किया गया। उसके बाद भी हमारे संविधान में, माइक चल रहा ना, उसके बाद भी हमारे संविधान में आर्टिकल 13(3)A में यह व्यवस्था किया गया कि संविधान में बहुत सारा कानून रहने के बाद भी
कस्टम को, रीति रिवाज को कानून के मुताबिक ये मानकर इनका सम्मान किया जाना चाहिए। आर्टिकल 368 में ये दिया गया पार्लियामेंट को अधिकार कि वो कानून में परिवर्तन कर सकते हैं या नया कानून ला सकता है, परंतु हमारे जो आर्टिकल 13 का प्रावधान है, 13 का प्रावधान है, वो इससे बाहर रहेगा। आज उसके बाद भी हमारा पेशा एक्ट आया। पेशा एक्ट का अर्थ हुआ है कि आदिवासी सुशासन और आदिवासी अपना परंपरा के साथ शासन करेंगे ग्रास रूट लेवल में। हमारे बीच आया 1997 में समता जजमेंट कि आदिवासी एरिया में गैर आदिवासी को प्रवेश होने से आदिवासी का निरंतर तकलीफ होगा, दुख होगा, उनका जमीन दूसरे के हाथ में स्थानांतरण होगा, इसीलिए इनको रेस्ट्रिक्शन में रखा जाए। इतने सारे कानून बना, लेकिन ये कानून को मानने वाला कोई नहीं है और निरंतर आदिवासी का शोषण होता जा रहा है। यदि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, समान नागरिक संहिता लागू होगा, तो ये सारे कानून व्यवस्था, हमारा छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट, एसपीटी है, हमारा पेशा एक्ट है, समता जजमेंट, सारा चीज समाप्त हो जाके हम लोग को एक पर्सनल लॉ, जो हिंदू कोड लॉ में पर्सनल लॉ, हिंदू का रीति रिवाज में सारे आदिवासियों को ले आने का एक साजिश है। क्या इसको हम लोग मान लेंगे क्या कि इसका विरोध करेंगे? हम आदिवासी इस देश के, हम आदिवासी समाज के मालिक हैं। हमने इस देश को बनाया, क्या हम किसी का वैश्यता स्वीकार करेंगे? हमको जहां तो होगा रोड रास्ता सब जगह इसका विरोध करेंगे और यदि संभव होगा तो हम लोग कोर्ट कचहरी में भी इसका विरोध करेंगे। आप लोग तैयार हैं? हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो कार्यक्रम है, हमारा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और 13 तारीख तक अंतिम दिन है उसका सपोर्ट में या अगेंस्ट में विचार करने के लिए। इसीलिए ये आज का जो कार्यक्रम है, इसी के लिए रखा गया है कि समाज के बहुत सारा बुद्धिजीवियों का क्या विचार है, वो विचार को लेके हम लोग एक साथ कंपाइल करेंगे और उसको हम लोग पोर्टल में दे देंगे। यही मेरा वक्तव्य है। आप सबों को जोहार। और आप लोग इतना दूर दराज से दिया जाएगा। अर्थात इसका अर्थ है कि पैतृक भूमिहारी मुंडानी कुरकाटी रैयती जमीन पूरे देश में जो जमीन संबंधी कानून बने हैं आदि को समान हिंदू कानून के आधार पर समान रूप से विभाजित किया जाएगा, जिससे जमीन विखंडन की समस्या और भी बढ़ेगी। यह देश की महिलाओं को पुश्तैनी जमीन के मालिक होने और किसी को भी खरीदने बेचने के लिए सशक्त करेगा। इससे विवाह, विरासत आदि के माध्यम से निहित स्वार्थ एवं भूमि हड़पने और अलगाव को और बढ़ावा मिलेगा। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि हम सभी कोल्हान प्रमंडल के आदिवासी समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का पुरजोर विरोध करते हुए देश में लागू नहीं करने के लिए सुझाव समर्पित करते हैं तथा पुनः करबद्ध आग्रह है कि आदिवासियों को दिए गए संवैधानिक अधिकार अनुच्छेदों, एक्टों, अधिनियमों, 5वीं यूनिवर्सिटी, 6वीं यूनिवर्सिटी, पेशा एक्ट एवं 33A के नियमों, कानूनों आदि में आदिवासी अनुसूचित जनजाति एसटीओं के समुचित समुदाय को प्राप्त संवैधानिक अमलों के विरुद्ध भारत देश में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी बिल भारत में लागू नहीं किया जाए। धन्यवाद, जोहार। ये है हमारा ज्ञापन जो हम लोग भेजेंगे और इसका प्रति व्हाट्सएप में और भी माध्यम से आप सबों को दिया जाएगा। आज हम 3 प्रस्ताव पारित करते हैं जो आज हम यहाँ बैठे हैं सेमिनार में। सेमिनार से 3 प्रस्ताव पारित करते हैं और वे प्रस्ताव है यूसीसी का आदिवासी समुदाय विरोध दर्ज करेगा, पहला प्रस्ताव। दूसरा है सभी मस्जिद बाबा, परगना बाबा, मानकी, मुंडा, डोकलोस और पाड़ा व्यवस्था के अगुआ, भूमि समाज के अगुआ अपने अपने स्तर पर ग्राम सभा कर विधि आयोग को विरोध पत्र भेजेगा। तीसरा है यूसीसी को विरोध में धरना प्रदर्शन, रैली के साथ साथ कोर्ट का शरण में भी हम जाएंगे। ये 3 प्रस्ताव है और प्रस्ताव को अगर हम
पारित कर रहे हैं, समर्थन करते हैं तो कृपया ताली बजाकर इसका योगदान करने वाले का समर्थन करें। ये प्रस्ताव हमारा पारित हो गया है। अब हम हमारे सभा को समाप्त करने के लिए श्री बिंदे सोरेन को नियोजित शुरू से आदिवासी संविधान के दायरे से भी बाहर है। अलग से संविधान बना हुआ, जनरल संविधान आदिवासी पर लागू नहीं। और ये ब्रिटिश पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को मान्यता दी गई है। उस समय आदिवासियों को नॉन रेगुलेशन एरिया में रखा गया था। नॉन रेगुलेशन का मतलब विधि बाह्य क्षेत्र जहाँ पार्लियामेंट असेंबली द्वारा इनेक्टेड एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिया गया। जब आज़ादी मिली, संविधान सभा में भी रूढ़ी प्रथा को अलग से मान्यता, विधि की मान्यता दी गई है। आर्टिकल 13(3) क में कि वहाँ लिखा है कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। और आगे लिखा है अंडर आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता। अब सवाल है, ये तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 13, और ये जो सिविल कोड की बात हो रही है, यूसीसी की बात हो रही है, आर्टिकल 44, वो तो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है। तो क्या ये मूल अधिकार को ख़त्म किया जा सकता है? इसीलिए अब शुरू से ही नॉन रेगुलेशन एरिया का मतलब जहाँ कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए शुरू से ही जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, क्योंकि कॉमन लॉ है, उसके दायरे से आदिवासियों को रखा गया। रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिया गया। और क्योंकि रूढ़ी प्रथा के चलते आदिवासी समाज जितना सुशासित है, शांति व्यवस्था है, उतना जो लॉ से कंट्रोल आदमी है, लॉ से नियंत्रित समाज किया, उतना वहाँ सुशासन है, शांति व्यवस्था। कितना क्राइम हो रहा है, कितना मर्डर हो रहा है। इसीलिए इसका अपर हैंड है, ये यूसीसी से इसका ऊपर बहुत अपर हैंड है, इसको प्रभावित नहीं कर दूंगा। अगर यूसीसी को लागू किया जाएगा तो आदिवासी का रूढ़ी प्रथा खत्म हो जाएगा। तो जब संविधान में छूट दी गई है, अलग से संविधान में 25वीं अनुसूची बना दी गई है, 5th शेड्यूल उसको बोलते हैं, आर्टिकल 244(1) और 2 जनरल संविधान से आदिवासी गाइडेड नहीं है। तो इसी तरह से कॉमन लॉ के से भी उन लोगों को बाहर रखा गया। हमको तो कोई विरोध नहीं है यूसीसी का। यूसीसी के दायरे से अगर आदिवासियों को बाहर कर दिया जाता है तो यूसीसी का विरोध नहीं करते, लेकिन यूसीसी के अधीन अगर रखा जाता है। फ्रेंड्स, यूसीसी पे जो पूरी चर्चा चल रही है पूरे भारतवर्ष में, इसमें एक से एक बड़े नेता और पूरे भारतवर्ष के पुरोधा, मैं तो ये कहूँ कि हमारे लिए राजनीति का और हमारे समाज का गौरव देवेंद्र नाथ चंपिया जी की जो एक बेहतर भविष्य के लिए काम करते हमेशा आए हैं। जब ये युवा थे तो एक क्रांति के तौर पे राजनीति को और समाज सेवा के तौर पे राजनीति को लिया था, और आज इन्होंने हमारे सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज इन्होंने बताया कि अगर किसी प्रकार की अगर हमारी आदिवासी के कस्टम और सिस्टम को चैलेंज किया जाता है तो मैं यूसीसी का विरोध करता हूं, और अगर हमारे आदिवासियत को चैलेंज किया जाता है तो मैं यूसीसी का विरोध करता हूं। सर, पूरे युवाओं को, पूरे झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? जो खास करके आदिवासी समाज है, उन लोगों को अपने रूढ़ी प्रथा के तहत रहना है, उसको संरक्षित रखना है। उसको कभी सरकार द्वारा अगर खला डाला जाता है तो उसका विरोध करना है। उसके लिए आदिवासी समाज को एक होना है, और शुरू से आदिवासी एक था, आगे भी एक रहेगा, आदिवासी एकता बना हुआ रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का ये चर्चा जो हमारी आदिवासी समाज जो की थी आदिवासी संस्कृति एवं संवैधानिक रक्षा अधिकार समिति कुल्हान प्रमंडल ने, एक बड़ा ही ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक इसलिए कि भारतवर्ष का ये पहला बैठक है कि जो यूसीसी के ऊपर इतने बड़े रूप में ऑर्गेनाइज किया गया, और भारतवर्ष के उस संविधान सभा को बताने की कोशिश की गई कि आप
के पास हमारी ये विरोध है या हमारा समर्थन है। आप हमारे कस्टम सिस्टम की चर्चा करें, हमारे कस्टम सिस्टम का संरक्षण करें, और उसी संरक्षण के दौरान हमारी ये बैठक में सभी लोगों ने एक सुर से उस विधि का हमारे कस्टम सिस्टम के साथ लागू करने और न करने पर अपनी सहमति दी है। और इन्होंने दिया है कि आप यूसीसी को लागू करें, लेकिन हमारे कस्टम और सिस्टम के साथ खिलवाड़ न करें। यही आज की बैठक का मजमून था। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।